तो उनकी क्षमता है कि किस तरह से पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पूरा मीरा भाईंदर जानता है कि एडवोकेट रवि व्यास जी के जैसा कोई भी छवि का कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक स्वच्छ छवि का आदमी चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, युवा चाहिए। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री युवा का साथ दे रहे हैं, तो यंग में जो काम करने की क्षमता होता है वो किसी में नहीं होता है। तो मिलेगा, और मीरा भाईंदर को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है सो वो रवि व्यास जी है। रवि व्यास है तभी आस है, रवि व्यास के वजह से ही आस है, वरना आस था ही नहीं यहाँ पर। और आपका ये सवाल है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो देगी क्यों नहीं? अरे भैया 3 साल से इतना काम कर रहे हैं, क्यों नहीं देगा? पार्टी को ये दिख रहा है और देना चाहिए। विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द आने वाला है, 1.5 से 2 महीने के अंदर ही। मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने कमर कस ली है अपने अपने उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने के लिए। 145 के लिए कई उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से अगर देखा जाए मुजफ्फर हुसैन, बीजेपी से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, वहीं जो अब की विधायक हैं अपक्ष में गीता जैन, वहीं दूसरी तरफ 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट भी इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वो चाहते हैं कि इस बार उन्हें नया चेहरा लाना है, साफ सुथरी छवि, यानी कि एडवोकेट रवि व्यास को। वहीं दूसरी तरफ गीता जैन भी कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, टिकट हमें मिलना चाहिए। पूर्व विधायक कह रहे हैं टिकट हमें मिलना चाहिए। अब टिकट किसको मिलता है ये तो वरिष्ठों को ही पता है, लेकिन उनके शुभचिंतक और कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि हमारे नेता को टिकट मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास ने सृष्टि मंडल में बालाजी होटल के पास में एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो ऐसा कयास लगा जा रहा है कि उन्हें भी वरिष्ठों से इशारा मिला है कि आप भी अपनी तैयारी कीजिए, टिकट आपको भी मिल सकता है। जब हमने यहाँ पे कुछ पदाधिकारियों से बात किया, उन्होंने एक ही बात कहा कि इस बार नया चेहरा आएगा और वो होंगे सबकी आस रवि व्यास। आइए बात करते हैं पदाधिकारियों से, इन्होंने और क्या कहा है, किसे देखना चाहते हैं। ओनली फॉर रवि व्यास। ऐसा क्यों? देखिए, जब हमारे प्रदेश का भार मीरा भाईंदर का जिला अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट रवि व्यास जी को मिला, तो बहुत सारे सहपाठियों ने विरोध किए। उस विरोध की कड़ी में एडवोकेट रवि व्यास ही एक ऐसी जिला अध्यक्ष बने जो पूर्ण हमारा बूथ से लेकर सारे संगठन को खड़ा किए। विरोध होते हुए तो उनकी क्षमता है कि किस तरह से पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पूरा मीरा भाईंदर जानता है कि एडवोकेट रवि व्यास जी के जैसा कोई भी छवि का कैंडिडेट नहीं है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पत्रकारिता एक स्तंभ है। हर कोई जानता है कि गीता मैडम मीरा भाईंदर के जो पब्लिक जिताया, जो छवि पे उतरे नहीं। अब भी बहाना लगाते हैं कि कोरोना काल हुआ 5 साल के कड़ी में, लेकिन मीरा भाईंदर के जनता के दिल को वो नहीं कर पाए, दिल में नहीं उतर पाए। और मेहता जी रहे बात, तो मेहता जी के आए दिन आप देख रहे हैं, अगर मेहता जी को जनता, मीरा भाईंदर के जनता भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आए तो उनका कड़ा जवाब मिल गया। जब एक बार जनता नकार कर देता है तो दोबारा पत्थर पे दूब नहीं जमता है। भले वो भोपाल के रूप में हर कोई मना रहा है कि मीरा भाईंदर का एक ही नेता, मीरा भाईंदर का एक ही नेता, तो किसी को मुंह रोक नहीं सकते हैं। हर कोई जानता है। आप घर घर जाकर पूछिए, अननोन पर्सन होकर जाओ आप और घर में पूछो कि आपका नेता कैसा होना चाहिए, तो ही जवाब जनता को मिलता है कि रवि व्यास। ये नहीं कि मैं रवि व्यास के साथ हूं तो मैं रवि व्यास के पक्ष की बात बोल रहा हूं, नहीं। भारतीय जनता पार्टी को एक स्वच्छ छवि का आदमी चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, युवा चाहिए। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री युवा का साथ दे रहे हैं, तो यंग में जो काम करने की क्षमता होता है वो किसी में नहीं होता है। तो मिलेगा, और मीरा भाईंदर को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है सो वो रवि व्यास जी। से पहले कहा कि सबकी आस रवि व्यास। रवि व्यास है तभी आस है, रवि व्यास के वजह से ही आस है, वरना आस था ही नहीं यहाँ पर।
ठीक है। और आपका ये सवाल है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो देगी क्यों नहीं? अरे भाई 3 साल से इतना काम कर रहे हैं, क्यों नहीं देगा? पार्टी को ये दिख रहा है और देना चाहिए, और नहीं दिया ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक युवा चेहरा, साफ छवि का चेहरा, 145 में आज निरंतर 5 साल से जो आदमी अपना तन मन धन लगा के बैठा हुआ है, उन्होंने एक संगठन, एक पैरल पूरा खड़ा किया, जो कि पहले था ही नहीं। पहले कौन मंडल अध्यक्ष है, कौन क्या है, पता ही नहीं था। मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं इस वार्ड में, मुझे ही नहीं पता था यहाँ का कौन मंडल अध्यक्ष है। तो ना का तो सवाल ही नहीं है। हमारे पूरे जो हमारे युवा कार्यकर्ता है वो पॉजिटिव है, तो टिकट आएगा ही है। जो सवाल है आपका कि रवि व्यास में क्या है, मैं अगर एक किसी का सवाल का दूसरा सवाल कि रवि व्यास में क्या नहीं, आज जिस दिशा पे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस दिशा की और जिस सुचिता की राजनीति करना चाहता है, और जो हमारा मंत्र भी है, उसके मानदंडों में भी रवि व्यास खरे उतरते। हमारा नारा ही है कि प्रथम राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और लास्ट में मैं। दूसरी बात, रवि व्यास एक इस शहर की विडम्बना थी। अब अगर मैं कहूँगा तो शायद कुछ लोगों को ये बात नागवार भी गुजरे। अभी कुछ दिन पहले स्नातक के चुनाव हुए, जो स्नातक के चुनाव हुए उस पे मुझे एक बात ये कहने में आपको ये बता रहे, जब मैंने उसका एक रिसर्च किया कि हमारे यहाँ कितने नेता इसके वोटर हैं, तो मुझे आपको बताते हुए, और शायद मेरे को लग रहा है शहरवासियों के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य का विषय होगा कि उसमें एकमात्र इस शहर का नेता ऐसा है रवि व्यास, जो कि उसके वोटिंग का अधिकार रखते थे। बाकी की जितनी बड़ी जनसंख्या के नेताओं पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका पढ़ा लिखा स्वभाव, यूथ, और संगठन को चलाने की, संगठन में सबको लेके चलने की रवि व्यास की एक जो क्षमता है, वो आज यहाँ की ज़रूरत भी बनी है। और मुझे लगता है कि अगर उनके हाथों में शहर आता है तो पार्टी और यहाँ का विकास दोनों में बराबर सामंजस्य रहेगा। और मुझे लगता है कि रवि व्यास को शायद इसीलिए मेरा भाईंदर की आस कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी संगठन को मानने वाली पार्टी है, और संगठन में अभी तक 7 अध्यक्ष हुए हैं। 7 अध्यक्ष में अन्य के साथ में एक भी नहीं है, और हम भी उसी संगठन को मानने वाले, क्योंकि हमने संगठन के लिए एक 25-28 साल समय दिया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति एक ऐसे उम्मीदवार से हार का, जिसके पास न संगठन न सिंबल, न उनके पास संगठन था न सिंबल था, उसके बावजूद भी कार्य सम्राट आमदार कहलाने वाले आज उस व्यक्ति से चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार उनको टिकट दिया है, 9, 14 और 19 में। तो भारतीय जनता पार्टी क्या एक ही व्यक्ति को 300 बार टिकट चाहिए? तो रवि व्यास के माध्यम से लोगों को एक ऐसा नेतृत्व दिखा। रवि व्यास जब जिलाध्यक्ष थे तो उन्होंने विशेषकर उत्तर भारतीय समाज को सम्मान और समन्वय बना के रखा, और जो वो समन्वय का उत्तर भारतीय समाज केवल सम्मान का भूखा होता है, और बाकी के जितने भी लोग हैं उन्होंने उत्तर भारतीयों से छलावा ही किया है। तो अब ये उत्तर भारतीय समाज के माध्यम, एक नेतृत्व के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज पूर्ण रूप से रवि व्यास के साथ। 1 या 1.5 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होने वाला है, आप इसे 125 का विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? रवि व्यास जी को। क्यों? मेरा भाईंदर की किया रवि व्यास। ऐसा क्यों? आखिर रवि व्यास को साफ सफेद छवि, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, साफ सफेद छवि के नेता है। बाकी भ्रष्टाचार, बाकी जो नेता है सब भ्रष्टाचारी। अपने को भ्रष्टाचार मेरा भाईंदर को 145 को मुक्त करना है। इसके लिए 145 विधानसभा में रवि व्यास को चाहिए। मैं जो बोलते हैं ना, खुद वो अपना अपने झाँक के देखिए कि वो लोग है ना, लोग पूरा भ्रष्टाचारी है, वो पूरा भ्रष्टाचारी लोग। उनको कुछ भी बोलेंगे, रवि व्यास जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सबसे एक ही तो नेता है हमारे रवि व्यास जी। साफ सुथरा छवि, पढ़े लिखे इंसान। ऐसा है कि मीरा भाईंदर में जैसे जंग छिड़ी हुई है और पहले से भाजपा गढ़ रहा है मीरा भाईंदर, तो मैं महायुति के हिसाब से भी देख रहा हूँ, और दूसरी तरफ से दूसरा कोई चेहरा मुझे दिख नहीं रहा। और मैं एक युवा हूँ, युवा के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे युवा एक चेहरा नहीं है। जो चेहरा है वो एक साफ छवि नहीं है। जिनको हमने चांस दिया है उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें समय समय पर सबके बीच में दिख रही है कि कौन क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक सही स्वच्छ छवि को एक बार मौका दिया जाए, और एक ही टिकट जो है एक ही व्यक्ति को बार बार तो मिलने वाली नहीं है। और ये तो हाईकमांड भी देख रही है कि मिलना नहीं है। एक युवाओं के अंदर जोश, उत्तर भारतीय के अंदर जोश,
इसके साथ साथ में एक हर समाज को लेके चलने वाले व्यक्ति है, चाहे वो आगरी कोली समाज हो, हर समाज को लेके चलने वाले व्यक्ति है। तो ऐसे एक स्वच्छ छवि को मेरा ही नहीं, जनता में आप किसी को भी ले लीजिए, हाँ, तो वो हर तरह से रवि व्यास को पसंद कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी दूसरे के खिलाफ, लेकिन ऐसा है कि जनता ने आपको चांस दिया, पार्टी ने आपको चांस दिया, लेकिन आपने क्या किया? पार्टी के हर एक चीज़ पे आपने उसको पानी फेरते गए। जनताओं के मन में आक्रोश है, जनता का घर तोड़ दिया, रास्ते नहीं निकालने के, बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने अनगिनत रास्ते बना दिए। जो रास्ते आज तक काम पूरे नहीं हुए, घर झोपड़पट्टियाँ तोड़ दी लोगों की। लोगों का गुस्सा जायज़ है और लोग चुप बैठने वाले नहीं है। पिछली बार में दिखाया है और इस बार 110% रवि व्यास को ही टिकट मिलने वाली है। और हम सब रवि व्यास के साथ, युवा हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति के लिए रवि व्यास ही सही है।